हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके 10 पार्ट हमने कंप्लीट किए, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा डिस्काउंट, छूट का टॉपिक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, इसको बोलते हैं छूट या बट्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा और इस टॉपिक को भी हम आज बेसिक से समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, किस बेस पर निकाला जाता है। ठीक है, उसकी बेसिक जो है बातें वो आज हम जानेंगे इस क्लास में, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डिस्काउंट होता क्या है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। ठीक, जैसे कि अगर आप आम भाषा में बोलें तो डिस्काउंट एक नॉर्मल सी बात है जो हम रोज कहीं ना कहीं जाते हैं। जैसे दुकान पर हम गए, किसी शॉप पे हम गए, ठीक है, अब हम वहाँ क्या करते हैं, शॉप पे कोई चीज लाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं कि भैया डिस्काउंट दीजिए। दुकानदार खुद अपने शॉप पे लिखा रहता है कि 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है, भारी छूट, और मतलब सेल लग जाती है। तो वो जो डिस्काउंट है वही डिस्काउंट हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान के चलिए कोई वस्तु जो है 100 रुपए की है, ठीक है, और उस पर अगर दुकानदार जो है 20% की क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है 20% का, तो मैं आपसे कहूं कि वह वस्तु कितने में मिलेगी, तो आप कहेंगे सर 80 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20% की मतलब 20 रुपए की तो उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। ठीक है, डिस्काउंट मिल गया, तो 80 रुपए में ही हमको मिलेगी, मतलब दुकानदार हमें कितने में देगा, 80 में। तो इसका मतलब वस्तु का सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा। ठीक, ये छोटी सी बात थी। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया कि आप समझ पाए कि डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होती है। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है और निकलता किस पर है। तो जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, अगर जब भी लाभ और हानि निकालते थे तो हम किस पर निकालते थे, उसके कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। मतलब हमारा क्रय मूल्य पर ही हमें लाभ और हानि का प्रतिशत हो या लाभ हानि हो, तभी हमें पता चलता था, जब हम उसका कॉस्ट प्राइस जान सके। वैसे ही सेम हमें डिस्काउंट जब भी निकालना होगा तो हम उसके अंकित मूल्य पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर निकालेंगे। हमेशा डिस्काउंट किस पर निकलता है, मार्क प्राइस पर निकलता है। जैसे मान के चलिए MP, इसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक, ये होता है वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है, मार्क होता है, मतलब जो हम कहते हैं ना MRP, ठीक है, मार्क प्राइस, वही क्या कहलाता है, वही हमारा मार्क प्राइस होता है। और उस पर जो भी डिस्काउंट होता है, ठीक है, मान के चलिए 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, मतलब कितना है, अगर मान के चलिए यहाँ से MP हमने 100 रुपए मान लिया। अब 100 पे 30% का डिस्काउंट मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट, तो हमारा SP कितना होगा, मतलब वस्तु कितने में 100 रुपए की थी, हमने 30% मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट ले लिया मार्क प्राइस पे, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 रुपए जो है सेलिंग प्राइस निकल आएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, यहां तक समझ गए। देखिए कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते थे तो हम उसके कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकालते थे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जितनी, मान के चलिए 10 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य था वस्तु का, उस पर कोई दुकानदार जो है 1 रुपए का फायदा होता तो सेलिंग प्राइस 11 होती थी। वैसे ही डिस्काउंट जो होता है,
छूट जो होता है वो हम वस्तु के अंकित मूल्य पर निकालते हैं, वस्तु की मार्क प्राइस पर ही वस्तु का डिस्काउंट निकलता है। मान के चलिए ये मार्कर है, अब इसमें एमआरपी अगर 10 रुपए डली है और दुकानदार मुझे 2 रुपए डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 8 रुपए होगा। समझ गए आप, सिंपल सी बात थी। वैसे ही अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य वस्तु का 100 है, मैं आपसे कहूँ 30% का डिस्काउंट या 30 रुपए का डिस्काउंट, तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, तो आप कहेंगे सर वस्तु को 70 रुपए में बेचा जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य 70 रुपए होगा। ठीक है, बहुत आसान बात थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है कि वस्तु का जो है मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट को निकलता है। ठीक है ना, उस पर क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इसी का मैं अगर जो है फॉर्मूला बनाना चाहूं, ठीक है, इसी से हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं। मैं आपसे कहूं कि मार्क प्राइस पर मतलब एमपी पर मार्क प्राइस पर मैंने आपको, ठीक है, डिस्काउंट दिया, तो क्या किया, 100 में से माइनस ही किया ना, 100 में से डिस्काउंट 30, ठीक है, तो 30 किया माइनस किया तब तो 70 निकला। तो 100 में से मैंने कुछ डिस्काउंट माइनस किया मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर 100 में से मान के चलिए 100 में से कुछ डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है, प्रतिशत के लिए हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से सेलिंग प्राइस मिलता है, एसपी मिलता है। ठीक, ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा डिस्काउंट है, 100 माइनस टी अपॉन 100 बराबर एसपी। तो ये क्या है, यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए यहीं से समझना है, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है कि हम कैसे अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक, अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, ठीक है, अंकित मूल्य है, हम उसमें से ही डिस्काउंट माइनस करते हैं। 100 माना था, 100 में से डी, हमेशा 100 ही मानते हैं वैसे, तो 100 में से माइनस डी मतलब हमने अंकित मूल्य को माइनस, अरे डिस्काउंट माइनस हुआ, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100, और निकलता क्या हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या हो जाएगा एसपी। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ से सिंपल आम अपनी लैंग्वेज से ही फॉर्मूले को बना लिया, जो समझना काफी आसान है, आप समझ सकते हैं। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि ये तो हमने देखिए फॉर्मूला निकाल लिया कि कैसे हम एमपी से मतलब ये निकाल लेंगे एसपी। अब मैं आपसे कहूं कि हमें जो है किससे, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्रय मूल्य से जो है अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का ही हमने किससे बनाया, मार्क प्राइस से बनाया। ठीक है, कब सेलिंग प्राइस जब निकालना रहा तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस पे जब भी कोई डिस्काउंट है, ठीक है ना, उसको निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। अब सेलिंग प्राइस अगर मैं क्रय मूल्य से निकालने कहूँ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो समझिए, जैसे हमने मार्क प्राइस पे निकाला तो क्रय मूल्य से जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, मतलब किस पे निकलता है, तो आप कहेंगे सर सीपी पे निकलता है। ठीक, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं मैं, जब भी सेलिंग प्राइस मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य जब कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट या परसेंट और जो लॉस परसेंट होता है वो निकालते तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट पे निकाले तो क्या करेंगे, 100 प्लस पी, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस पी और अपॉन 100, तो ये हमारा क्या निकला है, ये भी हमारा एसपी निकला है। ये किससे निकला, ये हमारा कॉस्ट प्राइस से निकला। ठीक है, जब भी जैसे हम कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे तो प्रॉफिट है, यहाँ लॉस होता है तो -100 माइनस लॉस प्रतिशत, जो भी लॉस निकलता वो लिखते हैं यहाँ पे। हमने प्रॉफिट से निकाला तो कैसे निकला, ठीक है, सीपी से, सीपी पर कोई वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य से हम बोलते हैं, क्रय मूल्य है, उस पर हमने प्रॉफिट निकाला तो 100 प्लस पी अपॉन 100% के लिए, तो हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट लेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकला, मान के चलिए 100 की वस्तु 30 का डिस्काउंट तो 70 एसपी, तो एसपी निकला। अब यहाँ देखिए एसपी तो दोनों में बराबर आ रहा, मतलब ये और ये भी, ये एसपी ही कहलाएगा ना, ये भी और ये भी दोनों इक्वल है। ठीक, तो जब हम इनको इक्वल लेंगे, ठीक, इक्वल लेंगे
तो क्या होगा, यहाँ से अगर ये और ये इक्वल है, ध्यान दीजिएगा ये और ये इक्वल है, तो ये अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूं, ये और ये बराबर, ठीक, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर, मैंने इसको कैंसिल किया, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से मार्क प्राइस, ठीक है, और इंटू में 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो बस ये बचेगा। ठीक है, आप अपना समझ गए हमने कैसे निकाला। देखिए सबसे पहले तो हमने समझा कि डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट होता है, मतलब वस्तु को जो हम डिस्काउंट छूट लेते हैं, वह किस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस पर निकलता है। जितना डिस्काउंट होगा उसके बाद जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस पर। अब देखिए हमने सेलिंग प्राइस यहाँ से भी निकाला और हम वस्तु का जो क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस निकालते थे हमने वो भी लिया। सेलिंग प्राइस तो बीच में कॉमन है, इसका मतलब ये और इक्वेशन कॉमन है। ठीक, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस पे, तो हमने इनको इक्वल किया, तो 100 से 100 तो कैंसिल कर दिए, ये इक्वेशन हमारी शेष में बची। अब देखिए यहाँ से जो निकलने वाला है वो काफी इम्पोर्टेंट है और मतलब काफी क्वेश्चन में यूज होगा, ये बहुत समझना जरूरी है। अब यहाँ से एमपी और सीपी का मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो निकलेगा वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि नीचे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो होगा, देखिए मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आएगा, तो ये 100 प्लस पी अपॉन ये यहाँ जाएगा 100 माइनस डी। ये वाली जो इक्वेशन है और ये जो हमारा निकला हुआ फॉर्मूला, ये आप मान के चलिए वेरी आईएमपी, क्योंकि इससे आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जो एग्जाम में आते हैं आप डायरेक्ट इससे जो है पुट करके वैल्यू और आंसर निकाल सकते हैं और काफी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज बेसिक क्लास है इसलिए मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में हम जो है डायरेक्ट, जैसे एमपी जीपी मैंने लिख दिया, मार्क प्राइस सीपी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तब आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से क्या निकाला, एमपी से मैंने आपको बताया डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस, इसी से हमने फॉर्मूला बना लिया अंकित मूल्य का। कॉस्ट प्राइस से हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट पे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, या फिर हम एसपी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। मान के चलिए 10 रुपए की वस्तु, क्रय मूल्य 10 रुपए। ठीक है, अब इस पे मैं कहूँ कि 10% का क्या है फायदा है, मतलब प्रॉफिट है, तो आप क्या करेंगे, इधर 100 प्लस पी मतलब 10, तो कितना 110 हो गया। ठीक, यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 110 रुपए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमने इसका कॉस्ट प्राइस से भी निकाला, इनका हमने ये इक्वल किया इक्वेशन को, तो हमारा ये फाइनल जो इक्वेशन बनी ये निकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे हम जो है अब जो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन लेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि मैंने अपन ने ये जो निकाला है, ये जो इक्वेशन निकाली, इसका क्या यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, किस पर निकलता है, तो अंकित मूल्य पर निकलता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्या किस पर निकलता था, कॉस्ट प्राइस पर निकलता था। बिल्कुल सही समझ गए आप। अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए आसानी से समझना, हमें जो हम आम भाषा में यूज करते हैं बस उसी से हमें जो है क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन है, दुकानदार वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है और उसे 20% का
लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुकानदार वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, ठीक, और उससे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। अब अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हमें एमपी और सीपी का ही अनुपात क्वेश्चन में निकालना है। देखिए, एमपी अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला पता है, जो कि हम जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालें तो एमपी और सीपी का क्या है, यहाँ से हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ। यहाँ ध्यान देना है कि हमें एमपी के बराबर में क्या है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है ना, इक्वेशन में तो प्रॉफिट, यहाँ से तो हम 100 प्लस सीधा 20 कर देंगे, और कितना है, कहाँ गया, 10% छूट। ठीक है, इसका मतलब 100 में से -10 कर देंगे, तो एमपी और सीपी का रेशो कितना हो गया, 120/90। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको 3 से और कैंसिल कर देंगे, तीचों के 12, 3 का 9। सिंपल था। यहाँ से सीधा फॉर्मूला हमको पता था, वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमें यहाँ से अनुपात ज्ञात हो गया। अब अगर इसे हम जैसे फॉर्मूला नहीं है तो फिर हम वैसे ही करेंगे। कैसे, कि हमसे कहा गया कि अंकित मूल्य पर तो हम क्या करते हैं, जैसे ये है तो 100 माइनस वही फॉर्मूला D/100 बराबर CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, फिर हम दो सेम प्रोसेस करते, ये तो यहाँ से कैंसिल करते, फिर यहाँ से MP डिस्काउंट को माइनस करते। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये, 100 माइनस 10 बराबर CP 100 प्लस प्रॉफिट 20। यहाँ से वही सेम MP अपॉन CP का जो रेशो आता वही हो जाता 120/90, कैंसिल करते तो कितना हो जाएगा, 3 के 12, 3 का 9। यहाँ से ना सॉल्व करना पड़ता, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, जिससे और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत आसानी से करना है, आराम से समझते चलना है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डाउट बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन कर सके। ठीक है, यहाँ अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं और मैं आपसे कहूं यहाँ पर 5% छूट पर बेचता है और कितने का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ बोल देते हैं, 5% का ही लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब हमें जैसे फॉर्मूला पता है, अब इतना लंबा हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो है पता है, फॉर्मूला होता है 100/P। ठीक है, याद कर लीजिए, प्रॉफिट आएगा तो ऊपर प्रॉफिट प्लस करना है और नीचे डिस्काउंट को माइनस करना है, सीधा लगा देना। ठीक है, आगे चल के मैं तो कहूंगा आप ये 100 प्लस पी भी नहीं करें, सीधा मार्क प्राइस अपन CP देखें, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है सीधा प्लस कर दें और जो डिस्काउंट उसको माइनस कर दें। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपसे बनने लगेगी, उसकी कोई समस्या नहीं। यहाँ से डिस्काउंट माइनस, ठीक है, कितना है प्रॉफिट, हमें कितना 5% दिया है, तो यहाँ से 5 होगा, डिस्काउंट कितना है 5 ही है, तो -5 होगा, कितना आ जाएगा 105/95। ठीक है, अब यहाँ से अगर 5 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 ना 45। ठीक है, सही है। बस MP और CP का जो रेशो है वो हमारा 21/50
19 आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि जो डिस्काउंट किस पर निकलता है, तो अंकित मूल्य पर निकलता है। ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, वैसे ही डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर निकलता है। किसी भी वस्तु का हमें अंकित मूल्य दिया हुआ हो, ठीक है, उस पर हम डिस्काउंट निकालते हैं। अगर डिस्काउंट की जहां भी बात आएगी तो अंकित मूल्य पर ही आएगी, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक, कभी भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं उसके मार्केट प्राइस पे ही हम उसके डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें शॉप पर डिस्काउंट मिलता है। तो बस सेम था, हमने समझ लिया, हमने ये फॉर्मूला कैसे निकला। ठीक है, हमने वही जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसी के द्वारा हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने फाउंड किया। उसके बाद में हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन किए। ठीक है, जो बहुत ही आसानी तरीके से हो गए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट टाइप को लेके आऊंगा और डिस्काउंट को और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में और समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आपके क्या है, ये जो और कुछ डाउट होंगे ना, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।